नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। पुंछ अटैक जस्टिफाइड बाई पाकिस्तानी डिप्लोमेट ऑन बिलावल भुट्टो जरदारी विजिट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हैं, डिप्लोमेट रहे हैं अब्दुल बासित साहब। तो अब्दुल बासित ने पुंछ अटैक को जस्टिफाई किया है, बोला है कि वो सही हुआ है और बिल्कुल अच्छा काम हुआ है। आप समझ रहे हैं इस बात को? एक टेररिस्ट घटना को, टेररिज्म की घटना को अब्दुल बासित जो डिप्लोमेट रह चुके हैं, हाई कमिश्नर रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं दिल्ली में, उन्होंने उसको सही ठहराया है। आप समझ रहे हैं किस लेवल का रेडिकलाइज्ड है मामला पाकिस्तान का। एम्बेसडर रह चुका है जो बंदा, वो कह रहा है कि जी आतंकवादी घटना हुई है, बिल्कुल सही हुआ है। आप माइंडसेट समझिए, समझिए माइंडसेट। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, ये देखते हैं। टॉपिक भी हमारा आज कानून के रिलेटेड ही है। पाकिस्तान के जो एक्स हाई कमीशन है, इंडिया की तरफ हाई कमीशन रहे हैं अब्दुल बासित साहब, उन्होंने स्टेटमेंट रिसेंटली दी है। जो पूंछ अटैक हुआ था कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये जस्टिफाइड है। मतलब अगर आप किसी की जगह पे कब्जा करोगे तो वो अटैक आगे से आपके ऊपर करेंगे, तो ये जस्टिफाइड है। आप मुझे ये बताएं इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इस हवाले से, पूंछ अटैक के हवाले से, और उसके बाद जो अब्दुल बासित साहब की स्टेटमेंट है उसके हवाले से। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि हर मुल्क की अपनी एक आज़ादी है, खुद मुख्तारी है, एक उसकी ज्यूरिसडिक्शन है टेरिटोरियल, उसके अंदर किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो ये जो इंडिया का मामला है, उनका वो जो हेल्ड कश्मीर है ना, मकबूजा कश्मीर है, उसके ऊपर इंडिया वालों ने गासबाना कब्जा किया हुआ है। उनकी इंडिया के मामले में ड्यूल पॉलिसी है। एक पॉलिसी उनकी ये थी कि इंडिया का जो हुक्मरान था पहले, उस वक्त जब उन्होंने कब्जा किया है, उन्होंने कहा कि ये कश्मीर का हुक्म, कश्मीर का, हाँ जी, वो जो रंजीत सिंह था, नहीं राजा हरी सिंह थे, राजा हरी सिंह जो भी था, हाँ जी, ठीक है ना। उन्होंने कहा जी इनका जो राजा है, जो हुक्मरान है, उसने इंडिया के साथ इल्हाक कर लिया है, लिहाजा हमने इसके ऊपर जो ना वो अपना ऑक्यूपाई करना ही करना है। तो उसके मुतबादल साइन नहीं किया था? उसके मुतबादल दूसरा था, उधर रियासत थी, शायद हैदराबाद थी, ठीक है, उधर थी। मुसलमानों की आबादी कम थी और उनका जो, मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी हैदराबाद में, ठीक है, तो उधर उनका जो था ना वो, इनको हिस्ट्री नहीं पता है भाई। ये क्या इंटरनेशनल लॉ बताएंगे? और कौन सा इंटरनेशनल लॉ? आप उसके क्लॉज बताइए ना, कौन से इंटरनेशनल लॉ की किताब में ये लिखा है? हवाई बातें मत करिए सर, क्लॉज बताइए। फलाने इंटरनेशनल लॉ की किताब है, वॉल्यूम इतना, उसका चैप्टर नंबर इतने में ये कानून लिखा गया है, बताया गया है। राजा जो था, ठीक है ना, उसने इल्हाक नहीं किया था। इंडिया ने इस तरह अपनी ड्यूल पॉलिसी अपनाई हुई थी। नहीं, हम कश्मीर के हवाले से ही बात करते हैं। ये बताएं, आपने बोला राजा हरी सिंह की आपने बात की, क्या उन्होंने साइन नहीं किए थे? उन्होंने खुद इंडिया के साथ जाके इल्हाक नहीं किया था? वो जो इल्हाक उन्होंने किया था ना, वो अवाम की यानी कि अमंगों के मुताबिक नहीं था, हाँ जी, वो यानी कि उसको माना नहीं गया। तो इसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदादें जो ना वो पास की हुई हैं, वो काफ़ी सालों से उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है ना। ये आपके पास आने का मकसद ये है, कानून को थोड़ा सा समझना हमारा मकसद है कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि जब एक स्टेट का जो हेड है, जैसे महाराजा हरी सिंह थे, उन्होंने साइन किया, तो फिर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक तो वो इंडिया के साथ हो गए कि नहीं हुए? अवाम की मांग है नहीं है, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इसके ऊपर? सर आप ये जो है ना मामला, ये अभी तक जो ना वो डिस्प्यूटेड चला आ रहा है, ठीक है ना। वो डिस्प्यूटेड इस वजह से है कि उसको जो ना वो अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी जो ना वो रेजोल्यूशंस हैं, वो रेजोल्यूशंस उधर पास हो चुकी हुई हैं। वो कह रहे हैं इनको जो ना प्लेबिसाइड जो इस्तिस्वाब राय का हक मिलना चाहिए। जी जी, यही चीज़ हम ले आते हैं बलोचिस्तान में। जब आप प्लेबिसाइड की बात करते हैं, आप वकील हैं तो पढ़ा होगा आपने ना। तो आपको अगर छत की सीढ़ी चढ़नी है तो सीधे चौथी सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, पहली दूसरी तीसरी नहीं चढ़ोगे, फान के चढ़ जाओगे चौथी सीढ़ी पर। आपको यह बताना पड़ेगा ना कि उस यूएन रेजोल्यूशन जो कश्मीर पर पास हुए हैं, उसकी पहली शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त क्या कहती है, तब तीसरी शर्त पर आओगे ना कि प्लेबिसाइड होगा। नहीं बताना चाहते, पोल खुल जाएगी पाकिस्तान की। मैं बता देता हूं, हर बार बताता हूं। यूएन रेजोल्यूशन जो कश्मीर पर है, उसकी पहली शर्त है कि पाकिस्तान की सारी फौज पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से, जो आपके कब्जे में कश्मीर है, उसको हटाना पड़ेगा। और ऐसा आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि आप इन्वेडर थे, आपने जम्मू कश्मीर पर इन्वेड किया, अटैक किया, आक्रमण किया, आप जबरन कब्जा करना चाहते थे।
इसलिए आपको यूएन ने कहा कि चूंकि आप इन्वेडर हैं, इन्वेडर थे, तो आपको अपनी पूरी फौज वहां से हटानी पड़ेगी। उसके बाद दूसरे नंबर की शर्त है उस रेजोल्यूशन की, शर्म आए तो जाके पढ़ लीजिए वो रेजोल्यूशन। दूसरे नंबर की शर्त कहती है कि जब पाकिस्तान अपने सारी फौज को हटा लेगा, नॉन कश्मीरियों को वहां से हटा लेगा, तब इंडिया अपने इलाके से फौज को कम करेगा। हटाएगा नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है, हटाएगा नहीं, कम करेगा, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। और जब ये दोनों काम हो जाएंगे, जब ये पहली दोनों शर्तें मान ली जाएंगी, तब तीसरी शर्त है कि तब जाकर वहां पर प्लेबिसाइट होगा, यानी कि रेफरेंडम होगा। तो पहली दो शर्तों की बात कोई नहीं करता, पहली दो शर्तों छोड़ो, पहली ही शर्त की बात कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी उसमें, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम सीधे तीसरे नंबर पर चले जाएंगे। हम बच्चा पैदा करने के लिए 9 महीने का इंतजार नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि अभी बच्चा पैदा हो जाए, 9 महीने छोड़ दो, हटा दो, सीधे फाइनल रिजल्ट पे आप कूद जाते हैं। इसका प्रोसेस है ना, प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला ही प्रोसेस जो है कि पाकिस्तानी फौज हटानी पड़ेगी सारी की सारी, वहां पे एक भी नॉन कश्मीरी वहां पे नहीं रहना चाहिए। आप मानते ही नहीं है, तो असल कश्मीरियों के दुश्मन तो आप हैं। और बात करते हैं यूएन रेजोल्यूशंस की, शर्म आए तो जाके पढ़िए यूएन रेजोल्यूशंस। बलूचिस्तान में आए दिन अटैक होते हैं, बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद तहरीकें चलती हैं, तो वहाँ पे हम ये कहते हैं ये दहशतगर्द हैं, ये इस तरीके से हैं, मतलब रॉ के एजेंट हैं। वहाँ पे फिर अगर हम ये जो आपने बात की है, जो ये अब्दुल बासी साहब ने स्टेटमेंट दिया, अगर वो बलूचिस्तान में हम उसे इम्प्लीमेंट करें कि भाई जो यहाँ पे हो रहे हैं इसका मतलब है, वो भी ठीक है इस स्टेटमेंट के हवाले। ट्रीट तो इक्वली होना चाहिए ना, बात ये है। तो जो बलूचिस्तान में वो बैरूनी हाथ मुलव्वस है, ठीक है, तो उसके शवाहद भी होने चाहिए ना। जिस तरह ये आप कौन सा पूंछ सेक्टर में कह रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं ये जो भी अटैक हुआ है, इसमें यानी कि उनके पास कोई यानी कि सॉलिड एविडेंस ही नहीं है, ये तो सिर्फ एलिगेशन है ना, ये जो इल्जाम बराए इल्जाम है। तो वो उनका ये भी कहना है इंडिया वालों का कि कश्मीर जो पूंछ में अटैक हुआ है, क्या ये चीज की कंफर्मेशन क्या है कि वो वाकई कश्मीरियों ने किया, क्या वो पाकिस्तानियों ने ना किया हो, क्या वो अफगानिस्तान ने ना किया हो, क्या वो मतलब कहीं ना कहीं से तो ये तो ट्रेस आउट होना चाहिए ना। ये तो उनकी यानी कि सिर्फ एक तरह से एलिगेशन ही है ना, कह देने से तो नहीं ना हो जाता। या तो कुछ जिम्मेदारी कबूल करे, फिर है जब कुछ जिम्मेदारी कबूल ही नहीं कर रहा तो फिर कैसे समझा जाएगा किसने किया है। इसकी यानी कि उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जवाब नहीं है सर, आपको जानकारी नहीं है, इसलिए कहता हूं ना, वकालत पढ़ते हो तो थोड़ा पढ़ा लिखा करो। लोकल बॉडी के वकील टाइप के लग रहे हो, हवाई बातें कर रहे हो आप, जरा भी नहीं लग रहा कि एक वकील कोई बात कर रहा है पढ़ा लिखा। उसकी जिम्मेदारी ली है पीएएफ ने, और पीएएफ कौन है? जैश-ए मोहम्मद का फ्रंट है। और जैश-ए मोहम्मद कौन है यह भी बताना पड़ेगा मुझे। पूरी दुनिया जानती है जैश-ए मोहम्मद एक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तानी बेस्ड। इसके बारे में बात नहीं करेंगे आप? तो जैश-ए मोहम्मद ने उसकी जिम्मेदारी ली है, और जैश-ए मोहम्मद पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, इसके सबूत हैं, उस पर सैंक्शंस लगे हैं। ना 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 ना, इसकी बात कोई नहीं करेगा जी, हम तो मानते ही नहीं जी, ये तो हम तो नहीं मानेंगे जी जैश-ए मोहम्मद को, है ना। वकील है, दो कौड़ी का वकील नहीं है आप। आपको क्या लगता है, लास्ट में ये बताते हैं कि कुछ तंजीमें हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं इस हवाले से, मतलब ये है कि आप अगर बात करें अटैक्स के हवाले से, चाहे वो यहाँ से हो वहाँ से हो, या नहीं है? मेरे ख्याल में कोई तंजीमें नहीं है, उनका अवाम का अपना ही रद्द अमल है, कोई अगर कोई होगा तो। हाँ जी, अच्छा लगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सारी गुफ्तगू आपने सुनी, एडवोकेट साहब ने जो गुफ्तगू की है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो अब्दुल बासी साहब ने स्टेटमेंट दी है, पहले तो ये बताएं ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए, ऐसे गुस्सा नहीं बढ़ेगा, मतलब हम ये कहें कि जो हुआ वो ठीक हुआ, उनके जवानों की जानें गई, ठीक है, शहीद हुए, जाने गई, ठीक है, और इंसानियत की जान जाना, एक इंसान की जाना, चाहे वो इंडियन हो, मुस्लिम हो, पाकिस्तानी हो, नुकसान तो है। तो हम ऊपर से कहें जो हुआ ठीक हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा जो हुआ सही हुआ यार, क्योंकि हमारे जो मुखालिफ हैं वो इंडिया वाले, लेकिन हम उनसे राय दे नहीं सकते, क्योंकि जब भी जो हमारे बंदों ने किया होगा कोई अच्छा ही किया होगा ना, इससे बेटर से कोई गलत काम तो नहीं किया होगा ना। जो जान लेना वो ठीक है, लेकिन वो उनकी जान लेना तो वैसे भी हमारे इस्लाम में है, जो यहूदी हैं या हिंदू बरादरी है, उनको तो हमारा वैसे ही राइट है कि उनको शूट करना चाहिए इस तरह के बंदों को। सर ये है इस्लाम में ये नहीं है, मैं जहाँ तक इस्लाम जो है ना,
इस्लाम जो है ना ये दीन फितरत है, बैनुल अक़वामी दीन है, तो इस वकील साहब फंस गए। अब वो सच नहीं बोलेंगे, अब वो मामले पर मुरब्बा चढ़ाएंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। वो बंदा जो बोल रहा है उसको किसने ये सब बताया है? मौलवी मुल्लाओं ने इस्लाम का नाम लेकर बताया है ना। बताया है कि नहीं बताया है? उसको अपने आप से तो ज्ञान आया नहीं होगा। अब देखिए किस तरह से ये छापना शुरू होगा सारा काम। अभी देखते रहिए, ये जो रेडिकलाइज माइंड है ना, अब देखिए कैसे पढ़ा लिखा रेडिकलाइज माइंड धीरे धीरे इसको छापेगा। अब इस्लाम जो है ना वो कहता है कि किसी हालत में भी जो है ना, जंग और अमन में भी किसी के साथ जो है ना वो ज्यादती नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। मैंने तो इस्लाम जो है ना जो हमारे बड़े हैं, जो इंसानियत का दीन है, पूरी इंसानियत का दीन है ये जी। जी बड़े क्या कहते हैं? बड़े हमारे यही कहते हैं, जब जहाद हो तो उसमें काफिर हो या हिंदू हो, उनको मारना हमारे लिए सवाब है। ठीक हो गया, जहाद हो, लेकिन जहाद सबसे पहले अपने आप की दुरुस्तगी से करना चाहिए। ये दूसरों के घरों में जाके इस तरीके से भाईजान क्या हमारी पाकिस्तान दूसरी तो हम खुद जानते हैं ना हमारी दूसरी क्या है, लेकिन जब वो हमारा इस तरह का काम करेंगे, जब हम इस तरह का काम उठाएंगे तो हमारा तो हक बनता है ऐसे काम करने को। ठीक है, चलें, आपकी अपनी ओपिनियन थी, लास्ट में इसको वाइंड अप करते हैं सारी गुफ्तगू को। देख लिया ना आपने, ये है ओरिजिनल पाकिस्तानी मुल्ला माइंडसेट, और इसकी वजह से इसका नुकसान पूरी दुनिया में मुसलमानों को उठाना पड़ रहा है इस माइंडसेट से। आप समझ रहे हैं? इस माइंडसेट का नुकसान सबको हो रहा है, और जब सामने से इसका कन्फ्रंट किया जा रहा है तो जी ये तो इस्लाम पर अटैक हो गया, वैसा हो गया। कभी लेकिन कोई सोच नहीं रहा। आप बताइए, ये बंदा देख रहा है ना किस तरह कह रहा है कि जी जो भी नॉन मुस्लिम है उसकी तो जान लेने का हक है, हमारा मजहब हमें सिखाता है। आप बताइए, क्या ऐसे कुछ चीज चलेगी? सामने वाला भी वैसे ही करने लगेगा, तब क्या होगा? सोच बदलिए, बहुत जरूरी है सोच बदलना। इसको जुल्म कहते हैं, इस सोच को जुल्म कहते हैं। ये जो सोच है ना कि हिंदुओं को मार दो, यहूदियों को मार दो, हमारे में तो कहा गया है मारने को, ये सोच खतरनाक है। और ये खतरनाक दूसरों के लिए नहीं है, ये सोच आपके लिए खतरनाक है। इसका नुकसान आपको हो रहा है। अंदर ही अंदर आप अपने आप को खा रहे हो। 55-57 मुल्क हैं मुसलमानों के, 2-4 मुल्कों को छोड़ दें, बाकी जगहों पे क्या हो रहा है? मुसलमान आपस में ही मारापीटी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। क्यों? टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? वो कहते हैं कि जो हम सच्चे मुस्लिम हैं, पाकिस्तानी नकली मुस्लिम हैं। जो दूसरे इधर पाकिस्तानी है वो कहते हैं कि जो हम सच्चे मुस्लिम हैं, टीटीपी वाले नकली मुस्लिम। अब बताइए कौन इसका फैसला करेगा? लेकिन नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। मुझे बताएं कि क्या ऐसी स्टेटमेंट इन्होंने बोला होनी चाहिए? ऐसी स्टेटमेंट आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी स्टेटमेंट से एक साइड पे हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होने चाहिए, आप एग्री करते हैं? एजुकेटेड लोग तो हमसाया मुल्क है, बेहतर तो होने चाहिए, हमसायों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। हाँ जी, उससे ये है कि मुल्क में अमन रहता है। हाँ, हमारे अपने नहीं चाहिए सलूक भाई। इस तरह के रेडिकलाइज माइंड के साथ हम लोग अच्छे संबंध चाहते हैं। इसीलिए मैं इस बात पर अड़ा हुआ हूं, कोई संबंध नहीं होना चाहिए पाकिस्तान से, कोई आना जाना नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं होना चाहिए। आप अपना देखिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। नहीं तो इस तरह के रेडिकलाइज माइंड के लोग आएंगे, दूसरों को भी बहकाएंगे और वो उनके चक्कर में पड़ जाएंगे, और ऐसा ही होगा। आप देख रहे हैं इस बंदे की बातें इसने कैसे कही हैं, और इसको जस्टिफाई किया जाएगा कि सही कह रहा है। दोनों का ही फायदा उसमें। जी ऐसे ऐसी स्टेटमेंट जब जाएगी, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा नफरत बढ़ेगी? मतलब हमने कुछ किया भी ना हो या किया हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट देके तो हम उल्टा शक करवाएंगे कि भाई ये देखें इन्होंने कहा है कि जो हुआ ठीक हुआ। नहीं, इसमें यह है कि अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो उसका सियाको सबाक देखना चाहिए ना, कि उन्होंने किस हवाले से, किस लॉजिक के तहत दी है। ठीक है, जब इंटरनेशनल लॉ की बात की है कि भाई ऐसे तो यूक्रेन पे जो अटैक हो रहा है, रशिया अटैक कर रहा है, ऐसे सारा रशिया टेररिस्ट है, अगर बात करें तो नहीं, उन्होंने यूक्रेन वाले सारे टेररिस्ट मेरा नहीं ख्याल, उन्होंने पता नहीं ये बात किस पैराए में की है। ठीक है ना, बेहसियत इंसान तो ये है कि अमन होना चाहिए, किसी के मुल्क में, एरिया में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए।
अपने जो भी यानी कि बाहमी मामलात हैं, डिस्प्यूट हैं, उनको जो भी अदारे हैं उनके ज़रिए हल करना चाहिए। हाँ जी, मसला ये है कि अगर हमारा भी ये मामला सलामती कौंसिल में यूएनओ में चल रहा है तो उधर उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए, अपनी लॉबी बनाई जाए ताकि जो प्रॉपर फोरम है उसको इस्तेमाल किया जाए, किसी चीज़ को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। टॉपिक को साइड पे रखा था, मैंने भी यही बात की थी कि जो जाने गई हैं उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, लेकिन आपने बोला कि भाई वहाँ पे जो है वो जुल्म हो रहा है ये, तो इसलिए मैंने कहा वहाँ पे इस तरीके से डेवलपमेंट का काम हो रहा है। खैर अब इसको छोड़ते हैं, ये बताएं कि जो वहाँ पे अटैक हुआ उसके ऊपर क्या आप रिएक्शन देना चाहेंगे? जो एज इंसानियत अगर पहले देखी जाए, ह्यूमैनिटी वो सबसे पहले है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की होशियात कंडों से उन्हें बाज रहना चाहिए, ठीक है। मुसलमानों के जो कश्मीर हैं उनको उनका राइट मिलना चाहिए ताकि वो आज़ादी से अपना रह के। जो जाने गई हैं वो इंडियन की गई हैं, ये इसके अंदर ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, पूंछ अटैक इंडिया साइड कश्मीर में हुआ है, ठीक। आप क्या कहना चाहिए इसके बारे में? ये देखें, अगर तो इंसानियत की बात की जाए तो अगर मुसलमान के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो भी गलत, अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ ज्यादती हो रही है तो भी गलत है। अब देखें, आप जैसे मस्जिद अक्सा में सारे मामला चल रहे हैं और दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या मामला हो रहे हैं, कोई किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाता, सीधी सी बात है। अगर आप सोशल मीडिया पे, मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया पे अगर आप फेसबुक पे किसी भी मज़हब के खिलाफ अगर कोई आप पोस्ट लगाते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रिजेक्ट होती है सिवाय इस्लाम के। अगर आप इस्लाम के खिलाफ कोई भी या इस्लाम के हक में कोई चीज़ लगाते हैं तो आपका अकाउंट विद इन 10 सेकंड जो है वो सस्पेंड कर देंगे। इस्लाम के हक में कोई चीज़ लगाएंगे तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आप बिलीव करें, मेरे एक दोस्त का अकाउंट इसीलिए सस्पेंड हुआ है, उसने कादियानी के खिलाफ एक पोस्ट लगाई कि जी कादियानी इस तरह से हैं उस तरह से हैं, उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया बाकायदा। खिलाफ लगाई, आपने हक में बोला है कि आप अगर अपनी चीज़ को प्रमोट भी करेंगे ना तब भी आपको वार्निंग दी जाएगी कि आप इस तरह की पोस्ट नहीं कर सकते। बताइए, आप किसी के खिलाफ पोस्ट लगा रहे हैं, किसी को गालियां सुना रहे हैं, कादियानियों को आप निचले दर्जे का बता रहे हैं जो कि पाकिस्तान में किया जाता है, और अगर उस पोस्ट को हटाने के लिए या बैन कर दिया जाता है, यह गलत हो गया जी। वाह वाह मेरे बुद्धिजीवी पाकिस्तानी, वाह। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर किसी को आज़ादी है हर चीज़ बात करने की। आज़ादी बिल्कुल है और इसीलिए हम ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, जो चाहे जो ओपिनियन दे सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों पे हमें ये देखने की जरूरत होती है कि मेरी ये बात से आप ये बात कर रहे हैं या मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया जो देखेगी उसका दिल दुखेगा। किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, अपने अल्फाजों पे इंसान को गौर करना चाहिए। ये जो ज़बान है ना इंसान की, यही सब कुछ करवाती है, बस इसको इंसान को कंट्रोल में रखना चाहिए। पाकिस्तान तो कादियानियों वाली जो पोस्ट होगी वो तो बड़ी प्यार मोहब्बत वाली पोस्ट होगी ना, जिसका आप अभी हवाला दे रहे थे कि देखिए जी बताइए कादियानियों पर हमने पोस्ट किया, हम अपने हक की बात कर रहे थे, उनके खिलाफ बात कर रहे थे और वो बैन हो गई पोस्ट। ये प्यार मोहब्बत है? कहाँ से लाते हो ये दोगलापन यार तुम लोग, यार कहाँ से लाते हो? के हायर कमिश्नर, एक्स हायर कमिश्नर रहे हैं इंडिया में अब्दुल बासी साहब, शायद आपने नाम सुना होगा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया जो पूंछ अटैक हुआ है वो जस्टिफाइड है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो हुआ है वो ठीक हुआ है। देखिए, जब कोई भी अटैक होता है, अब यहाँ पे कोई अटैक होता है तो वो बाद में 100 किस्म की जस्टिफिकेशन देते रहे, लेकिन जो चीज़ गलत है वो तो गलत है, बस इतनी सी बात है। अगर किसी के साथ आप ज्यादती करते हैं, अगर आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो वो ज्यादती तो हो गई ना। अब बाद में जस्टिफिकेशन दें, लॉ इस तरह से था, फलाना इस तरह से था, ये उस तरह से था, तो वो बात समझ में नहीं आती। एक आपने ज्यादती कर दी एक बंदे के साथ, आप किसी को मार के उसे कहें जी मैं सॉरी करता हूँ आपसे, तो वो तो बंदा मर गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये रिलेशंस हैं हमारे बेहतर हो पाएंगे या नहीं, ये बताएं कि हम इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ऐसे ही कन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे, ऐसे ही नफरतें बढ़ती रहेंगी, ये बेहतर होंगे? ये बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं। कैसे? इसकी सबसे जो मेन रीज़न है ना वो है कि लोगों के अंदर जो एक माइंड क्रिएट कर दिया गया ना कि हम मतलब वो मुसलमान है, वो पाकिस्तानी है। आप बिलीव करें, कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे बॉर्डर सिर्फ एक लाइन है, कोई दीवार, कोई कुछ नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? ताकि लोगों के माइंड में ये बात ना फैले कि ये हमारे दुश्मन है। ये चीज़ बेहतर हो सकती है, इस पे हुकूमती लेवल पे अगर काम किया जाए तो ये चीज़ बेहतर हो सकती है। जैसे उनके माइंड में बात ना है, ऐसे हमारे यहाँ पे भी वर्क करने की जरूरत है। जैसे हम कह देते हैं जुल्म हो गया, ये हो गया, वो काफिर है, वो हिंदू है, ये बात जब वो सुनेंगे गुस्सा उन्हें आएगा, नफरत बढ़ेगी या मोहब्बत? कुछ कहना चाह रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप जरा मौजू दोबारा बता दें। मौजू ये था, टॉपिक ये था जिस पे डिस्कशन हो रही थी। अब्दुल बासी साहब का पता ही होगा आपको, हाई कमिश्नर रहे हैं इंडिया में पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने स्टेटमेंट दिया जो कश्मीर में अटैक हुआ है वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जस्टिफाइड है, मतलब जो ठीक हुआ है वो। क्या आपको कौन सा अटैक? पूंछ अटैक, जो इधर थोड़ा सा वो पूंछ अटैक हुआ है तकरीबन 5-6 दिन पहले। नहीं, अटैक जो है मैं ये समझता हूँ कि किसी भी तरह का जो अटैक है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। और 5-6 लोगों की जानें गई हैं वहाँ। जो मकबूजा कश्मीर है उसमें 1947 में 95% आबादी मुसलमानों की थी। अब भी मेरा ख्याल है कि जो
स्टैटिस्टिक्स हैं वो यही बता रहे होंगे कि ज़्यादा जो आबादी है वो मुसलमानों की है। ऐसे ही है। जो इंडियन गवर्नमेंट जो मौजूदा है ये ख़ास तौर पे इसने शायद कोशिश की हो कि वहाँ पर किसी तरह जो मर्दमशुमारी है उसमें जो गैर मुस्लिम हैं बिलखुसूस हिंदू आबादी जो उसका इजाफा किया जाए। नहीं देखें, अब वो तो अभी भी इंडिया वाले तो मानते हैं कि वहाँ पे मेजोरिटी मुसलमानों की है, 1947 में भी मेजोरिटी मुसलमानों की थी, ये बात तो हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। लेकिन 1947 से पहले अगर हम थोड़ी हिस्ट्री को देख लें, कश्मीर नाम कहाँ से निकला, और वहाँ पे वो उनका क्लेम ये है कि भाई यहाँ पे तो पहले हिंदू पंडित रहते थे, कश्मीर नाम ही वहाँ से निकला। जी, मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि कश्मीर कभी भी भारत का अटूट अंग नहीं रहा ठीक है। और ना वहाँ पे इनकी कोई बड़ी अक्सरियत की आबादी रही है। ये जो थोड़ी सी आबादी इन्होंने शो करने की कोशिश की है ये पिछले 10 साल में हुआ है। सर सुनिए ना, अटूट अंग था, है और रहेगा। पहली बात, कागज उसके हमारे पास हैं। दूसरी बात, आप कहते हो कि जो मुसलमानों की अक्सरियत है ये है, तो भाई काम करो ना, सीरिया को क्यों नहीं अपना बना लेते हो, सूडान को क्यों नहीं अपना बना लेते हो, वहां भी तो मुसलमान अक्सरियत में है, अपना हिस्सा बना लीजिए। अफगानिस्तान को ही बना लीजिए भाई अपना हिस्सा, अरे ईरान को ही बना लीजिए अपना हिस्सा, क्यों नहीं बना लेते हैं? सब पर अपना हक दावा ठोक दीजिए ना कि वहां पे मुसलमान अक्सरियत में है तो सब हमारा है, कर लीजिए। अच्छा वो छोड़िए, चाइना का जो वो हिस्सा है शिनजियांग पता नहीं कौन सा है, जहां पे मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखा है, जहां पर वो दाढ़ी उड़ी भी नहीं रखने देते, नमाज भी नहीं पढ़ने देते, रोजे भी नहीं रखने देते और मस्जिदों को टॉयलेट बना देते हैं, उस पर भी दावा ठोक दीजिए ना भाई, वो भी वहां पे ज्यादा मुसलमान है तो वो आपका इलाका है। में कभी ऐसा नहीं था। ये महाराजा हरि सिंह की रियासत थी। ठीक है। और सिंस 1947 जब ये बरसगीर की पार्टीशन हुई तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी और डिफरेंट फोरम्स पे बार बार ये कहा जाता रहा है बिलखुसूस पाकिस्तान की तरफ से, और जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ के जो पिसे हुए कश्मीरी हैं उन्होंने अपने तौर पर भी इस अपना जो आवाज़ है इसको बुलंद करने की कोशिश की है कि कश्मीर में रेफरेंडम कराया जाए। उसका जो नतीजा है वो तो यही है कि वो पाकिस्तान के साथ जो है इल्हाक चाहते हैं कश्मीरी। यही बात है, ये मैं भी बचपन से यही पढ़ता आया हूँ कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप रियलिटी के ऊपर अगर हम बात करें, इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इस टाइम जो लाहौर की कंडीशन है, मैं कहता हूँ आप इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, मैं पाकिस्तान मतलब आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, मैं वहाँ का विजिट करके आया हूँ। और वो छोड़ो सर, वो छोड़ो, मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया पर एक सर्वे के बारे में बताया गया था, ये जो कह रहे हो ना कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है, सारे कश्मीरी ये चाहते हैं, आपके मीडिया पर आपके द्वारा दिखाया गया सर्वे क्या था वो सुन लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको अकल नहीं आई है तो फिर बेकार है, फजूल है। सुनिए। पहला एक पोल हुआ है मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में, पहली बार दोनों साइड पे पोल हुआ है। ये पोल किसी CIA एजेंट ने नहीं करवाया, ये पोल कर्नल गद्दाफी की गवर्नमेंट है उन्होंने करवाया, जो अब जा चुके हैं इस दुनिया से। पोल में इंटरेस्टिंग और खौफनाक बातें हैं पाकिस्तान के लिए, स्पेशली हमारी जो कश्मीरी मेंटालिटी है, कश्मीर के लिए जो मेंटालिटी है। 74%, 74% ऑफ कश्मीरीज कहते हैं उस तरफ से कि उन्होंने आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना। खाली 8% लोग कहते हैं कि LOC को, उस तरफ से कहते हैं कि LOC को तोड़ा जाए। खाली 8%, जो पाकिस्तान का बाय द वे पॉइंट है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, पाकिस्तानी लॉयर्स की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि इंसान को मुकम्मल राइट है कि वो अपनी ओपिनियन का इजहार कर सके। अगर अब्दुल बासी साहब ने कोई ओपिनियन दी है, कोई राय की दी है, कोई बात की है, उनका राइट है। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ क्या उससे मेरे पाकिस्तान का नुकसान तो नहीं होगा। मैं जो बात कर रहा हूँ, जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्या उससे मेरा या मेरे पाकिस्तान का, मेरे कंट्री का मजाक तो नहीं बनेगा? क्या उससे किसी की दिल उजारी तो नहीं होगी? क्या उससे नफरतें तो नहीं बढ़ेंगी? ये सब जब चीज़ें हम सोचेंगे शायद इसी में हमारी बेहतरी होगी, हमारी नेशन की, हमारे पाकिस्तान की बेहतरी होगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। अब्दुल बासित साहब ने बहुत सोच समझकर यह बयान दिया है।
बहुत सोच समझकर। और वो जानते हैं कि इसके असर क्या होंगे, वो जानते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपना पाकिस्तान का पक्ष रखना है। जो प्रोपेगेंडा करना है वो करना है, तो करिए प्रोपेगेंडा ना। 75 साल में कश्मीर ना आपका हुआ है और ना आगे वाले वक्त में, आने वाले वक्त में होगा। बाकी इस भुलावे में चूरन खाते रहिए। अब्दुल बासित साहब भी वही चूरन खा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान वही चूरन खा रहा है। ले लो, आ जाओ, बना लो कश्मीर को पाकिस्तान। है किसी माई के लाल में दम तो बना लो आके पाकिस्तान कश्मीर में। है किसी माई के लाल में दम तो बना लो। सारा जज्बा, जोश और ईमान ना घुसा दिया जाएगा इधर से, वापस अपने पास रखो। और ज्यादा जोश आ रहा है तो जाओ टीटीपी वालों को लड़ो, उनसे, टीटीपी वाले से जो रोज आकर बजा रहे हैं डंडे। और रही बात, बड़ा ही वाहियात बयान दिया है अब्दुल बासित ने कि जी पुंछ अटैक सही है, तो फिर आपके यहां भी जितने अटैक हो रहे हैं वो सब सही अटैक हो रहे हैं। फिर मत रो गिड़गिड़ाओ ना यार। बलूचिस्तान वाले मार रहे हैं, टीटीपी वाले मार रहे हैं, इधर सिंध में भी मार रहे हैं, तो मत गिड़गिड़ाओ, वो भी सारे सही है। फिर टिट फॉर टैट याद रखिएगा। जैसा बोलेंगे वैसा ही पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। तो आप कर भी रहे हैं और भर भी रहे हैं, और पूरी दुनिया देख रही है, मजे ले रही है। वाह वाह, पाकिस्तान के साथ देखो क्या हो रहा है। लग रही है आटे की लाइनों में, एकदम लग रही है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।